असंग जनन क्या है? असंग जनन। असंग जनन का मतलब क्या हो गया कि जब बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो जाता है। क्या होता है बबुआ? बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो जाता है उसे असंग जनन कहते हैं। देखिए इसमें जो है ना तो किसकी जरूरत होती है, ना ही अर्धसूत्री विभाजन होता है और ना ही भ्रूण बनता है। क्या हो जाएगा इसमें? ना तो क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन, इसमें ना तो अर्धसूत्री विभाजन होता है और ना ही क्या होता है? ना तो अर्धसूत्री विभाजन होता है और ना ही भ्रूण बनता है। क्या नहीं बनता बबुआ? भ्रूण नहीं बनता है। इसे ही क्या कहते हैं? असंग जनन कहते हैं। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल के लिए बाबू आपका है आलू। आलू में क्या होता है? आलू में जो है निषेचन नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए गन्ना में भी निषेचन नहीं होता, इसीलिए ना गन्ना को काट काट के बोया जाता है। आलू को क्या करते हैं? काट काट के बोते हैं। ठीक है ना, यही होता है। ठीक है, समझ आई बात कि नहीं? जब बिना निषेचन के ही क्या होता? बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? असंग जनन कहते हैं। अगला टॉपिक आपका था क्या नाम है? बहुभ्रूणता। अगला क्या है? बहुभ्रूणता क्या है? आप अच्छे से जानते हैं बाबू कि क्या होता है बहुभ्रूणता। आप अच्छे से जानते हैं कि भाई एक जो होता है नर युग्मक होता है। क्या होता है? नर युग्मक तथा एक जो है मादा युग्मक। जब दोनों मिलती हैं तो इसी से बनता है कौन चीज बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट इसी से क्या बन के तैयार होता है बाबू आपका? इसी से बन के तैयार होता है जाइगोट, जिसे आप युग्मनज भी कहते हैं। तो एक नर युग्मक तथा एक मादा युग्मक जब दोनों आपस में मिलते हैं तो उससे जो है जाइगोट क्या करता है? बनकर तैयार होता है। अब इसी जाइगोट में जो है, इसी जाइगोट में क्या हो रहा है? बार बार अगर विभाजन होता है, क्या होता है? बार बार क्या हो गया? विभाजन हो गया। अब बार बार विभाजन होने से, बार बार क्या होने से? बार बार जो है इसमें विभाजन होने से जो है अनेक क्या बन जाते हैं? अनेक बीजों का जो है निर्माण हो जाता है। बार बार विभाजन होने से क्या होता है? अनेक बीजों का निर्माण हो जाता है। बार बार विभाजन होने से अनेक बीजों का क्या हो जाता है? अनेक बीजों का जो है निर्माण होकर तैयार हो जाता है। इसी को तो कहा जाता है बाबू, क्या कहा जाता है? बहुभ्रूणता। क्या कहते हैं बाबूआ? इसी को कहा जाता है बहुभ्रूणता। इसी को क्या कहते हैं? देखो एक नर युग्मक एक मादा युग्मक दोनों जब मिलते हैं जाइगोट बनता है। और जाइगोट में क्या हो गया? बार बार विभाजन होगा। बार बार विभाजन होने से जो है अनेक बीज बन जाएंगे। जब अनेक बीज बन जाएंगे तो उन्हीं को कहा जाता है बहुभ्रूणता। आई होप आप समझ चुके हैं। ठीक है ना?